नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है पर्यावरण, एनवायरमेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। देखिए, पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो परि प्लस आवरण, परि यानी चारों ओर, आवरण यानी घेरे हुए, जो वातावरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही क्या है, पर्यावरण। अब जो पर्यावरण शब्द है इसकी उत्पत्ति, ठीक है, जो एनवायरनमेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा का शब्द है एनवायरोनर, इससे हुई है। इसका अर्थ होता है पड़ोस। देखो, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं व प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण किसे कहेंगे? जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, इन सभी को मिलाकर क्या बोलेंगे? पर्यावरण। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ठीक है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें मानव ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। ठीक है, तो देखो कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। जो कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, जीप, जितने भी जो व्हीकल चलते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, तो जो हमारी वायु है, ठीक है, उसको क्या करता है? प्रदूषण, ठीक है, यानी गंदी करता है उसको। दूसरा है कि भूमि पर कारखानों का निर्माण हो गया। ठीक है, बहुत सारे कारखानों का निर्माण हो गया, तब इनमें काम होता है, तो इनसे बहुत सारा धुआं निकलता है और प्रदूषण होता है। तो जो हमारे जो वातावरण है, जो हमारी हवा है, वायु है, वो कैसे हो जाती है? गंदी। ठीक है, जो कारखानों का धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है, उससे वायु गंदी हो जाती है। उससे क्या होता है? प्रदूषण। भोजन अब हम बर्तनों में करने लगे हैं, पहले जो लोग थे वो पत्तों पर भोजन करते थे। ठीक है, तो ये क्या है? मानव जो है, मानव के द्वारा प्रकृति को क्या क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब इसके कारण है। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कौन कौन से घटक है? देखो, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण होगा तो उसमें निर्मित यानी बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना। तो ठीक है, तो मानव के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है वो सब मानव निर्मित में आ जाएगी, जैसे भवन, सड़क, पुल, उद्योग, पार्क। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? मानव पर्यावरण में। अब प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण दो प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। जैविक जो सजीव होता है, जो जीवित होते हैं, जीव जंतु और पादप। ठीक है, और अजैविक निर्जीव, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे स्थल, प्रकाश, जल, वायु, मृदा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे? निर्जीव में। अब हम पढ़ेंगे स्थल मंडल। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की ठोस परत है, जो ऊपर की ठोस परत है, उसको क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। जो धरातल है, स्थल है, उस पर ही हम रह रहे हैं। जो इसका निर्माण, किसका? स्थल मंडल का निर्माण चट्टानों, जिनको हम सेल भी बोलते हैं, ठीक है, वह खनिजों से मिलकर हुआ है। तो स्थल मंडल का निर्माण किनसे हुआ है? चट्टानों और खनिजों से मिलकर हुआ है। अब जो सेल होती है, चट्टान होती है, इसके टूटने फूटने से, यानी इसके अपरदन होने से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। स्थल मंडल जो है ये क्या है? मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। जो स्थल मंडल है ये मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो स्थल मंडल क्या है? हमें वन देता है,
खेती योग्य भूमि देता है, हमारे रहने के लिए हमें जगह देता है, ठीक है, मानव बस्तियों के लिए, और भूमि पशु चरने के लिए घास स्थल, ठीक है, ये सब देता है। क्या देता है? स्थल मंडल के द्वारा दिया जाता है। पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी 29% भाग स्थल मंडल है। जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल जो होता है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 2/3 यानी 71% जो भाग है वो क्या है? जलमंडल है। इसके अंदर धरातलीय जल व भूमिगत जल शामिल है। तो जलमंडल है, उसमें जो धरातल पर बाहर जो भी समुद्र महासागर सब में जो जल है, झीलों झरनों नदियों में, ठीक है, वो सब है। और भूमिगत यानी जो भूमि के नीचे है वो भी इसमें शामिल है। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के जो चारों ओर वायु की पतली परत फैली हुई है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या कर रहा है? वो वायुमंडल को थामे हुए है। थामे हुए मतलब पकड़े हुए है। यह विभिन्न गैसों, धूल कणों, जल वाष्प का मिश्रण है। जो वायुमंडल है बहुत सारी इसमें गैसें पाई जाती है, जैसे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, आर्गन और बहुत सारी गैसें पाई जाती है। तो यह विभिन्न गैसों, धूल के कणों और जल वाष्प का मिश्रण है। इन सबको मिलाकर क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जब हमारे वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ेंगे जैवमंडल। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ स्थल, जल व वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पर चारों मंडल होंगे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, है ना, और जैवमंडल, तभी वहाँ पर जीवन होगा। अगर इनमें से एक भी मंडल नहीं होगा तो वहाँ जीवन नहीं पाया जाएगा। इसलिए स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर ही जैवमंडल का निर्माण होता है। पारितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ठीक है। पारितंत्र क्या है? वह एक तंत्र होता है जिसमें बहुत सारे जीवधारी आपस में मिलकर रहते हैं एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, एक साथ रहते हैं उनमें और क्रिया करते हैं। तो वे उनका जो निवास है जिसमें वे निवास करते हैं वही क्या है? पारितंत्र है। पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। अब जो इकोसिस्टम जो शब्द है सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। एक आता है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए हैं मानव ने, ठीक है। देखो मानव जो है अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, ठीक है। और उसने क्या किया? इसमें परिवर्तन, जैसे फसल उगाना उसने सीखा, पशु को पालना सीखा, स्थायी जीवन जीना सीखा। जो शुरू में मानवों की शुरुआत हुई थी तो मानव जंगलों में रहता था, आदिवासी था, कच्चा मांस खाता था और इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने क्या किया? फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया और एक जगह पर रहकर परिवार बनाना सीख लिया था, ठीक है। और स्थायी जीवन जीने वो लग गया था। फिर पहिए का आविष्कार हुआ और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ तो बहुत ज़्यादा अन्न उपजाया जाने लगा था, वस्तु विनिमय पद्धति का भी विकास हुआ था, ठीक है। तो व्यापार भी आरंभ हो गया था। अब देखो विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
वस्तु विनिमय पद्धति। जो वस्तु विनिमय पद्धति है, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। इसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु दे करके उसके बदले दूसरी वस्तु ले लेना। ठीक है, तो उसमें क्या पैसा नहीं दिया जाता है। जैसे किसी के पास धान ज़्यादा हुए, किसी के पास गेहूँ ज़्यादा हुए, तो एक बोरी धान दे करके वो एक बोरी गेहूँ ले सकता है। इस प्रकार एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेकर लेना और देना ही क्या होता है, वस्तु विनिमय। तो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।